यीशु हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु ये इंसानी जबलत है कि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक काम जल्द हो जाए। जल्दबाजी हमारी इंसानी जबलत है और ये जबलत और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है जब हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमारे साथ वादे किए हैं और वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, बल्कि रुकावटें पैदा हो रही हैं, मुश्किलें पैदा हो रही हैं और हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज का वादा हमें ये सिखाता है कि हमें जल्दबाज नहीं होना, क्योंकि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, हमें उसका इंतज़ार करना है। मुक़द्दस पतरस आज के वादे को हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा के बुजुर्ग और पवित्र हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, सब्र से रहो, मुतहम्मल होकर रहो ताकि उस वक्त पर तुम्हें चाहे वो सर बुलंद करे। ये खुदा का वादा है और खुदावंद अपने वादे को पूरा करते हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, घबराना नहीं, बड़बड़ाना नहीं, बल्कि फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, सब्र के साथ इंतज़ार करना है। ताकि पाक कलाम सिखाते हैं कि जब हम उसके हाथ के नीचे फरोतनी से रहते हैं तो वक्त पर हमें वो सर बुलंद करते हैं। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कलाम मुक़द्दस में, लेकिन आज मैं सिर्फ दाऊद की ज़िंदगी के हवाले से आपके सामने इस बात को बयान करूँगा कि हमें किस तरीके से खुदावंद के बुजुर्ग और पवित्र और कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहना चाहिए। और ज़रूर है कि खुदा वक्त पर हमें सर बुलंद करे। हम सब जानते हैं दाऊद बादशाह था। सौल ने जब खुदावंद की नाफरमानी की, खुदावंद भी नाराज़ हुआ, शमूएल भी दुखी हुआ और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जा यिशै के घराने में, मैंने वहाँ जो है बादशाह करने के लिए तुझे जो है वो भेजता हूँ, तो वहाँ पे एक नया बादशाह जो है वो बसा कर जो सौल की जगह ले। शमूएल यिशै के घराने गया, सारे बेटे गुजर गए और खुदावंद ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई नहीं जिसे हमने मसा करना है। फिर उसका छोटा बेटा दाऊद उसके साथ पेश किया गया और खुदावंद ने कहा कि इसे तो मसा कर, वो अभी लड़का ही था। हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह होने के लिए मसा कर दिया गया कि वो बनी इस्राएल का बादशाह बनेगा सौल के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि उसके रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। जब उसने जाति जुलियत को हलाक किया और बनी इस्राएल को फतह दी फ़लस्तीनियों पर, तो हम देखते हैं कि सौल को मालूम हुआ कि ये बादशाह बनेगा, तो सौल दाऊद को मारने लगा। 2 बार उसने भालों पर उस पर हमला किया जब उसके सामने वो हम तो सुना करता था, ताकि वो जो बदरू थी जो उसे सताती थी उससे आराम पाए। 2 बार सौल ने उस पर भाला खींचा ताकि उसे दीवार के साथ छीन, लेकिन खुदावंद उससे बचाया। फिर एक बार जब अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में था तो सौल ने बंदे भेजे कि उसको मार डाला जाए, लेकिन उसकी बीवी जो सौल ही की बेटी थी उसने कहा कि भाग जा, मेरा बाप तुझे मारना चाहता है। खुदावंद ने उसे उस तक भी बचाया। फिर सौल ने अपने बेटे को भी कहा कि वो मारा जाएगा, अपने फौजियों से भी कहा कि वो मारा जाएगा और उसको पीछा करता रहा। और खुदावंद ने मौका भी दिया दाऊद को 2 बार, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं खुदावंद के जो मंसूर पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद सौल से भागता रहा, लेकिन खुदावंद के बुजुर्ग हाथ के तले फरोतनी से इंतज़ार करता रहा। फिर हम देखते हैं कि सौल अपने अंजाम को पहुंचा और दाऊद पहले 2 कबीलों का बादशाह बना और फिर सौल के मरने के बाद वो पूरे बने इस्राएल का 12 कबीलों का बादशाह हुआ। और खुदावंद ने उसे बरकत दी, उसके सल्तनत को मजबूत किया और उसे असीम वादे भी कर दिए। यीशु इसी बात को सामने रखेगा। बेशक खुदावंद ने हमसे वादा किए हैं और खुदावंद के वादे सच्चे हैं, लेकिन अगर खुदावंद के किए हुए वादों में देरी हो जाए, अगर कुछ तकलीफ़ें हमें सहनी पड़ें, तो याद रखिएगा कि तकलीफ़ें आर्जी हैं और खुदावंद इन तकलीफ़ों से हमें महफूज रखने की कुदरत रखता है। जिस तरह दाऊद को उसने सौल के हाथों से महफूज रखा और उसे बादशाह वक्त पर बनाया, हमें भी खुदावंद इन तमाम मुश्किलों, तमाम रुकावटों में, मुसीबतों में, परेशानियों में महफूज रखेगा और वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा, क्योंकि ये वादा है कि हमें खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। वो वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। इस वादे को याद रखेगा।
اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں میں خدا ان پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے گا، کیونکہ اس کے انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے اور وہ اپنے وعدوں میں پورا کر کے ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتا ہے، جیسے اس نے داؤد کی زندگی میں بخشا۔ خدا اس کلام کی صلاح سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔